मैं हूं विद्यानाथ झा और मैं मौजूद हूं इस वक्त वॉर जोन में। यहां रूस और यूक्रेन के बीच हर घड़ी लड़ाई तेज होती जा रही है और यहीं से हर खबर सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस युद्ध को रूस ने 2022 में शुरू किया, उस युद्ध को वो 2022 में ही खत्म कर लेगा और इसके लिए पुतिन की तरफ से इशारा हो चुका है कि एटम बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, परमाणु हमले किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि पश्चिमी देशों समेत अमेरिका और ब्रिटेन में हाहाकार मचा हुआ है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं पुतिन एटम बम का अटैक ना कर दें। और यही नहीं, इस तरीके से यूक्रेन को भड़काने और इस युद्ध में और आगे ले जाने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। उसने इस बात की गारंटी दे दी है कि इस युद्ध में परमाणु अटैक हो सकता है। साथ ही साथ इस युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए कोई कोशिश कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। तो आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहली रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं सीधे वॉर जोन से। पुतिन ने जिस जंग का आगाज फरवरी में किया, उसका द एंड दिसंबर में होने वाला है। 2022 का कैलेंडर बदलने से पहले यूक्रेन का नक्शा बदल देंगे पुतिन। बहुत मुमकिन है कि न्यूक्लियर धमाके की ऐसी गूंज इसी महीने सुनाई दे सकती है। पुतिन क्यों यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं? क्यों पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वॉर का डर दोबारा सताने लगा है? इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं और माना जा रहा है कि 2023 का सूरज कीव में फिर कभी उदय नहीं होगा। रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन से आई एक खबर ने सनसनी फैला दी, क्योंकि ब्रिटेन की एक अखबार ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की मदद की जा सकती है, वो भी इसलिए ताकि रूस के अंदर हमले किए जा सके, यानी कि डीप अटैक करने में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद मिल सकती है। दरअसल इस दावे के बाद लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो एटमी अटैक की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद रूस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से इस सहयोग के पीछे पहले भी सवाल उठ चुके हैं। लगभग अब से कुछ ही वक्त पहले जब रूस के भीतर 5 हमले किए गए यूक्रेन की तरफ से, जिसमें से एक को नाकाम कर दिया गया और 4 हमले में यूक्रेन सफल रहा, उसके पीछे भी अमेरिका के होने का आरोप रूस की तरफ से लगाया जा चुका है। ब्रिटिश अखबार में दावा किया गया है कि रूस को हराने के लिए अमेरिका यूक्रेन को कई ऐसे हथियार दे सकता है जो कि लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इन हथियारों में लॉन्ग रेंज मिसाइल, हाईटेक रॉकेट लॉन्चर और आर्म ड्रोन हो सकते हैं। अमेरिका ने अपनी इस रणनीति का खुलासा तो नहीं किया, मगर पुतिन के तेवर देखकर लग रहा है कि यूक्रेन में चल रही जंग अब फाइनल मोड में है और किसी भी वक्त पुतिन की उंगली न्यूक्लियर बटन दबा सकती है। पिछले 72 घंटे में 4 बार परमाणु हमले की धमकी और कैमरे के सामने इस बार खुद पुतिन ने परमाणु युद्ध को लेकर जो बातें कही, परमाणु अटैक को लेकर जो बातें कही, उससे ये साफ संदेश गया कि आने वाले वक्त में परमाणु हमला किया जा सकता है। दरअसल जिस तरीके से मेट्रोपोल इलाके में रूस के भीतर हमला किया गया, हथियारों के अड्डे पर, एयरबेस पर, उसके बाद से ही रूस लगातार परमाणु अटैक की बात कर रहा है और अब तो पुतिन की तरफ से भी ये साफ संदेश दे दिया गया है। और इसी की वजह से अब यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो देश भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये अमेरिका की GMLSR है, जिसे बाइडेन ने रूस को रोकने के लिए जेलेंस्की को दिया है। यह 70 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि छोटे हमले करने के लिए यूक्रेन इसी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ताकतवर अटैक के लिए हिमार्स रॉकेट लॉन्चर पर भरोसा किया है।
अब सवाल है कि अमेरिका का हिमार्स पुतिन का गुस्सा क्यों भड़का रहा है, इसे भी समझिए। अमेरिका ने यूक्रेन को यह रॉकेट लॉन्चर जब सौंपा तब इसकी रेंज बताई गई 320 किलोमीटर, मगर अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बिना बताए अमेरिका ने इसे अब लॉन्ग रेंज में बदल दिया है। ब्रिटिश मीडिया में जिस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर का जिक्र किया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि यह वही हिमार्स है जो यूक्रेन को और सप्लाई किए जा सकते हैं। इस रॉकेट लॉन्चर की सबसे बड़ी ताकत है तैनाती के साथ ही एक्टिव हो जाना। इस रॉकेट लॉन्चर में टैक्टिकल मिसाइल भी फिट होती है। इसके साथ 120 किलोग्राम वॉरहेड ले जाया जा सकता है। इस रॉकेट सिस्टम को अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध, सीरिया गृह युद्ध और इराक युद्ध में भी आजमाया था। बहुत दिनों से चर्चा है कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दे सकता है और ब्रिटिश अखबार के दावे के बाद एक बार फिर से इसे लेकर कयास तेज हो गए हैं। अगर बाइडेन ने जेलेंस्की को पैट्रियट दे दिया तो इसका सीधा मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, जिसका आगाज होगा न्यूक्लियर धमाके के साथ। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम 100 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल को ट्रैक कर नष्ट कर सकता है। यह ड्रोन एयरक्राफ्ट को भी हवा में ही खाक कर सकता है। ये एक साथ कई मिसाइलों को मार गिराने की खूबियों से लैस है। 91 किलोग्राम का वॉरहेड इसके साथ लोड किया जा सकता है। रूस साफ साफ कह चुका है कि अगर जंग के मैदान में पैट्रियट उतरा तो नाटो गलतफहमी में न रहे। उसके 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार सिर्फ गिनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि गिराने को भी हैं। अमेरिका की यह मिसाइल अगर टारगेट की तरफ छोड़ दी गई तो कभी भी मिस हिट नहीं होती। इसका नाम है JASSM-ER यानी ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, जो कि लॉन्ग रेंज की है। JASSM-ER की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर के करीब है। यह अपने साथ 450 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है दुश्मन सीमा के अंदर चलते फिरते टारगेट को ध्वस्त करना। जब से यूक्रेन पर रूस ने अटैक किए हैं, तब से अमेरिका ने इसके नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की नौबत आई तो बाइडेन इस पर विचार कर सकते हैं और फिर यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉर की वजह बन सकती है। अमेरिका ने इस मिसाइल का इस्तेमाल 2018 में सीरिया के खिलाफ हुए युद्ध में किया था। कहा जाता है कि अबू अल बगदादी को इसी मिसाइल के जरिए मार गिराया गया था। हालांकि पुतिन के इरादों से लगता है वो अमेरिका के इन हथियारों को यूक्रेन तक पहुंचने ही नहीं देंगे, क्योंकि रूस शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल S-26 इस्कंदर से सब कुछ राख कर देंगे। रूस यूक्रेन जंग में रूस और ईरान के बीच हुए सौदे के बाद अब ब्रिटेन में खलबली मच गई है। दरअसल रूस बैलिस्टिक मिसाइल लेने जा रहा है ईरान से, और ये खबर जब ब्रिटेन में पहुंची, वहां की खुफिया एजेंसी ने इसके बारे में जब सरकार को जानकारी दी, उसके बाद से ब्रिटेन में हाई तौबा मचा हुआ है कि आने वाले दिनों में हथियारों की वजह से रूस इस युद्ध को और भयानक बना देगा और इस्कंदर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल वो बढ़ा देगा। यूक्रेन के खिलाफ होने वाले जंग में रूस अपने तरकश से नए नए तीर निकाल रहा है और साथ ही ईरान से मिलने वाली मदद की वजह से अब वो इस युद्ध में और तेजी से और आक्रामक हमले करने की कोशिश करेगा। यूक्रेन की लड़ाई फाइनल राउंड में है। इस बात के संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि पुतिन जर्मनी को दिए गए आर्टिलरी सिस्टम को लेकर भी आपत्ति जता चुके हैं। यह आर्टिलरी सिस्टम फिलहाल यूक्रेनी डिफेंस का अहम कवच बन चुका है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के लिए टर्की के ड्रोन के बाद अगर सबसे ज्यादा कारगर कोई हथियार साबित हो रहा है तो वो है जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम
इसके जरिए न सिर्फ मिसाइल को मार गिराने में यूक्रेन कामयाब हो रहा है, बल्कि ड्रोन्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इससे यह भी साबित हो गया है कि युद्ध के मैदान में जर्मनी का यह हथियार सबसे कारगर है। और यही नहीं, यही वजह है कि जर्मनी ने ऐसे कुछ और हथियार अब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि इस युद्ध में वो यूक्रेन की मदद कर सके और रूस के ऊपर होने वाले जवाबी हमलों को यूक्रेन और तेज कर सके। यूक्रेन को नाटो देशों पर भरोसा है, जबकि पुतिन को अपनी ताकत पर। कभी यूक्रेन पर 10,000 राउंड के गोले दागने वाला रूस अब मिसाइल के साथ ड्रोन भी गिरा रहा है। खून जमा देने और हड्डी गला देने वाली इस ठंड के बीच वॉर जोन से इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हर खबर वॉर जोन से सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।